अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड्स की नेचुरल वैक्सीनेशन के बारे में, जिसको मैं ख़ुद महीने में 2 बार इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूं, जिससे मेरे बर्ड्स ना तो बीमार होते हैं और ना ही कोई और इशू उनके अंदर आता है। अक्सर दोस्त अपने बर्ड्स को वैक्सीनेशन के तौर पर काफ़ी सारी मेडिसिन देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स, गले की बीमारी की दवाइयाँ और पेट की बीमारी की दवाइयाँ जिनमें फ्लैजेल सिरप आता है, इस तरह की मेडिसिन अपने बर्ड्स को यूज़ करवाते हैं। तो देखें, जब इंसान भी किसी किस्म की मेडिसिन को यूज़ करता है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो या कोई और केमिकल हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट इंसान को भी होते हैं। लेकिन बर्ड्स तो बहुत छोटे होते हैं, अगर हम इनको भी इसी तरह से एंटीबायोटिक देते रहेंगे बीमारी से पहले, तो इनको उससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन उनको नुकसान भी होगा, यानी उनके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ख़ास तौर पर उनकी लाइफ स्पैन होगा जो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके बारे में आज आपको कंप्लीट मैं गाइड करूँगा, किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किन बर्ड्स को देना है, हफ्ते में कितनी बार कराना है और महीने में कितनी बार ये वैक्सीनेशन होगी। तो ये जो नेचुरल चीज़ है, इसका नाम है लहसुन, तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन जो इसका तरीका इस्तेमाल है वो बिल्कुल चेंज है और आपने डायरेक्ट अपने बर्ड्स को ये नहीं दे देना। यानी कि अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि जैसे ही चीज़ का नाम सुनते हैं वीडियो को छोड़ देते हैं और तरीके को सही तरह नहीं समझते। तो आपने एंड तक वीडियो को देखना है, इसका तरीक़ाकार समझना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं इस जो वैक्सीनेशन है इसके 10 फ़ायदे बता देता हूँ, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपको मालूम हो जाए कि बेसिकली इस वैक्सीनेशन से आपके बर्ड्स को होगा क्या। नंबर 1 पर आपके बर्ड्स के अंदर इनफर्टिलिटी वाला इशू इससे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो बर्ड्स जो कि अंडे देते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं निकलते, तो उनको अगर आप ये यूज़ करवाएंगे तो उनका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। नंबर 2 पर ये प्रोबायोटिक के तौर पर काम करता है। एंटीबायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो कि बर्ड्स के जरासीम को ख़त्म करती हैं। वो ये नहीं देखती कि अच्छे जरासीम कौन से हैं और बुरे जरासीम कौन से हैं, जबकि ये नेचुरल जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ बुरे जरासीम को मारती हैं जो कि आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। जबकि जो अच्छे जरासीम होते हैं जो आपके बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ये उनको किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती। यानी कि ये प्रोबायोटिक है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। नंबर 3 पर ये आपको बर्ड्स के ब्रीडिंग के मूड को चेंज करती है। यानी कि वो बर्ड जो कि मीटिंग नहीं करते और बिल्कुल भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते, ये उनके लिए इफेक्टिव है, उनको ब्रीडिंग की तरफ लाएगी। नंबर 4 पर ये आपके बर्ड्स की चर्बी को कम करती है, क्योंकि इंसान भी इसको यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर वो अफराद जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं। तो अगर आपने बर्ड्स को आप ये देंगे तो आपके बर्ड्स को कभी भी चर्बी नहीं लगेगी। नंबर 5 पे ये आपके बर्ड्स के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम हो गया तो आपको मालूम भी नहीं होगा और आपका बर्ड मर जाएगा, जिससे आपके बर्ड्स का जो ब्लड प्रेशर होगा वो मेनटेन रहेगा। नंबर 6 पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बर्ड्स को चर्बी से बचाती है, तो जो दिल की बीमारियां होती हैं और ख़ासतौर पर हार्ट अटैक का आना, वो भी आपके बर्ड्स के अंदर बहुत कम हो जाता है। नंबर 7 पे आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि आपके बर्ड्स की जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी तो वो जरासीमों के खिलाफ लड़ने की उनकी क़ुव्वत ज़्यादा होगी, तो ना तो गर्मी का असर उनके ऊपर होगा और ना ही सर्दी का। और अगर कोई भी बीमारी उनको लगने वाली होगी तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, जो कि वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा काम होता है। 8वें नंबर पर अगर आपके बर्ड्स को कोई इन्फेक्शन होगा तो इसमें भी बहुत करामत है। यानी कि आई इन्फेक्शन हो गया या स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो इनमें काफ़ी आपको मददगार साबित हो सकती हैं। नंबर 9 पे ये इसका ये फ़ायदा होगा कि अक्सर बर्ड्स को कैंसर हो जाता है, यानी कि रसोली टाइप्स उनके अंदर बन जाती हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लें कि इससे उन बर्ड्स को भी फ़ायदा होगा, यानी कि आपके बर्ड्स के अंदर कभी भी कैंसर नहीं आएगा। जो इसका 10वां बड़ा फ़ायदा है, जो कि सर्दियों में काफ़ी एक कॉमन बीमारी है, जो कि है ज़ुकाम और बुखार की। यानी कि आपके बर्ड्स को बुखार भी हो जाता है और ज़ुकाम भी हो जाता है, तो इससे भी आपके बर्ड्स को ये महफूज रखेगा। यानी कि ये वैक्सीनेशन हर तरीके से आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आपने किस तरह से इसको बनाना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो बेशक डिसलाइक कर दें। तो इस वैक्सीनेशन को आपने महीने में 2 बार करना है, यानी कि 15 दिन के बाद एक दिन आपने अपने बर्ड्स को ये वैक्सीनेशन करनी है। तो इसके लिए आपने एक पल्ली लहसुन की ले लेनी है, जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्ट में बताया था। इसका आपने छिलका उतार लेना है और आपने बिल्कुल इसको बारीक बारीक काट लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आपने रात भर इसको इसके अंदर छोड़ देना है। यानी कि पूरा रात ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन या हल्का कूटा हुआ लहसुन इस पानी के अंदर रहेगा और सुबह के वक्त आपने ये पानी छान कर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो ये आपके बर्ड्स की नेचुरल वैक्सीनेशन होगी, जो कि अपने बर्ड्स की आप 15 दिन के बाद किया करेंगे। इसके जो फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए। तो ये आप किसी भी बर्ड्स की कर सकते हैं और किसी भी मौसम में कर सकते हैं, चाहे उस बर्ड्स के साथ अंडे हों या चाहे उस बर्ड्स के साथ बच्चे हों, किसी भी बर्ड्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, यानी कि रात को आपने अपने बर्ड्स के केस से पानी निकाल देना है। सुबह के वक्त जब आपने बर्ड्स को आप ये वैक्सीन वाला पानी देंगे तो आपके सब बर्ड इस पानी को पी लेंगे। लेकिन आपने ये पानी पूरा दिन अपने बर्ड्स के केज में नहीं रखना, आपने 3-4 घंटे के बाद ये पानी निकाल के नॉर्मल पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है।
तो ये थी नेचुरल वैक्सीनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लेकिन मेरी एक वीडियो है आपके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी हैंड फीड के बारे में, उसको लेफ्ट वाली साइड पे लगा दिया, उसको आप लाजमी देख लें तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपको वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। और राइट वाली साइड पे मैंने आप दोस्तों की ख्वाहिश पर जो मेरी बेस्ट वीडियोज़ है उनकी प्लेलिस्ट बनाकर लगा दी है, तो उस प्लेलिस्ट का लाजमी विजिट करें। उसकी जो वीडियोज़ हैं उनसे आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स।